या तक है नहीं कुछ। E6 E7 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 में द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, आप देखिए y इंटू एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होगा या x प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों देखिए, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये होगा 0 1 0 और यहां पर 1 0 1। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर प्लेन्स हुए, ये क्या हुए, परपेंडिकुलर प्लेन्स। ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, ऑप्शन करेक्ट होगा देव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। E8 E9 E10 E10 पार्ट 3 में आते हैं 1A 1B E9। E9 में देखिए, प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज। आप पहले ये देखिए, E9 में पॉइंट A0 0 B0 B0 एंड C0 0 C है। आपका वेक्टर ए बी क्या होगा, B माइनस ए, सो माइनस ए B0 एंड वेक्टर ए सी क्या होगा, C माइनस ए 0 C। सो एरिया जो है आपका क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ आई जे के माइनस ए B0 माइनस ए 0 C। ठीक है, आप इसे ओपन कीजिए, BC आई कैप, जे में देखिए 0 प्लस ए सी, सी ए जे कैप, के में देखिए 0 प्लस ए बी प्लस ए बी के कैप। तो इसका ये जो एरिया वेक्टर है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये ऑप्शन ए हुआ, कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। और आगे बढ़िए, 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D, मैचिंग कॉलम 3। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ आप लोग का। ठीक है, अब आप क्वेश्चन बैंक में चले आइए। क्वेश्चन बैंक टॉपिक 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, ओनली 1 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 का बी एक है। देखते हैं 3 का बी क्या है, इफेक्ट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। अच्छा, तो ये आपको
सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड है। देखिए आप, थ्री का बी, ओके, बी डॉट एक्स आपका बीटा है एंड बी क्रॉस एक्स आपका ए है। ठीक है, आप राइट साइड से क्रॉस बी कीजिए, यहां से क्रॉस बी कीजिए, तो बी क्रॉस एक्स क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा बी डॉट बी ऑफ एक्स माइनस बी डॉट एक्स ऑफ बी, बी डॉट एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बी डॉट बी को हम लोग मॉड बी स्क्वायर लिखेंगे, बी डॉट एक्स को बीटा, और ये है ए क्रॉस बी। ठीक है, इसलिए आज से गिवन इक्वेशंस बीटा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू बीटा हुआ, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बोलिए आप, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन कीजिए, सो आपको बीटा क्या आएगा, 4 एंड माइनस 3। बीटा कैन बी 4 एंड माइनस 3, पी एंड आर दो ऑप्शन पॉसिबल है, दो ऑप्शन पॉसिबल है, पी एंड आर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन बैंक में चलेंगे। क्वेश्चन बैंक में आइए, आप लोगों को आवाज आ रहा है ना? लिखिए बाबू, आप लोगों को आवाज आ रहा है हमारा? ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आइए। टॉपिक 1, अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, 6 है। 6 में देखिए क्या है, एस पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन है ना। देखते हैं ये पॉइंट एस क्या है, देख रहे हैं पॉइंट एस क्या है। सिक्स में ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इज इक्वल टू ओ आर डॉट ओपी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ आर प्लस ओपी डॉट ओएस। इसे फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो इन दोनों से ओपी को कॉमन लीजिए, ओपी कॉमन लीजिए तो आपको ओ क्यू माइनस ओ आर आया, और इन दोनों से
माइनस ओ एस को कॉमन लीजिए तो आपको ओ क्यू माइनस ओ आर आएगा। अब इन दोनों से ओ क्यू माइनस ओ आर को कॉमन लीजिए, डॉट ओपी माइनस ओ एस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आर क्यू डॉट एस टी। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड माइनस थर्ड, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो इन दोनों को देखिए, ओ आर डॉट ओपी माइनस ओ क्यू, ओपी माइनस ओ क्यू। ठीक है, अब यहां से माइनस ओ एस लीजिए तो आपको ओपी माइनस ओ क्यू आ रहा है। अब ओपी माइनस ओ क्यू कॉमन लीजिए तो आपको ओ आर माइनस ओ एस आया। इसको आप क्यू पी डॉट एसाद लिखिए। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, पी क्यू आर। ठीक है, साइड क्यू आर का परपेंडिकुलर एस पी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। इस लाइन पे कहीं पर पॉइंट एस है, क्यूपी का परपेंडिकुलर एस आर, क्यूपी का परपेंडिकुलर एस आर इस लाइन पे कहीं पर एस है, दैट मींस दिस इज योर एस। अब बताइए एस क्या है? सो एस इज ऑर्थो सेंटर। एस क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 8 है, एक तो 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले। A, B, C be three vectors such that projection vector of B on A is A and A plus B is perpendicular to C। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर में आइए। ए बी सी गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी डॉट ए कैप इज इक्वल टू मॉड ए। एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए आज से बी डॉट ए कैप आप कीजिए तो B1 प्लस B2 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। सो B1 प्लस B2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। B1 प्लस B2 अपना क्या हो गया? 2 हो गया है। B1 प्लस B2 2 हो गया है। A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू C। ठीक है, A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू C, दैट इज डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहां से A डॉट C प्लस
बी डॉट सी 0 होगा। आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 5 प्लस 1 प्लस 2 एंड बी डॉट सी 5b1 प्लस b2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको 5b1 4b1 b1 प्लस b2 को 2 लेते हैं तो 2 2 4 4 2 6 6 6 12 12 को यहां राइट साइड में, सो b1 हो गया -3, b1 -3 है तो b2 मेरे को कितना देगा 5 देगा। अब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या हुआ देखिए, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2, b1 स्क्वायर 9, b2 स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना हो गया 25, 9 34 2 36, 6 होना चाहिए। ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है। रेडमी कौन है? रेडमी कौन है? रेडमी का नाम क्या हुआ? और किसने पूछा था? अरे रेडमी कोई नहीं था, हटा दे रेडमी को। रेडमी को हटा रहे हैं, कोई है ही नहीं तो क्यों रहेगा रेडमी? रिमूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडमी को हमने हटा दिया है, चूंकि रेडमी नाम का कोई बच्चा नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। 7 8 आप लोग का है ना, 8 करते हैं। आप लोग अपने नाम से आइएगा तो ही हमको पता चलेगा। एट, two adjacent sides of a parallelogram are given by the side AD is rotated by an acute angle alpha in the plane of the parallelogram। एक पैरेललोग्राम लेते हैं AB और AD का। देखिए 8 में ABCD, ओके, दिस इज योर पैरेललोग्राम, दिस इज योर पैरेललोग्राम।
अब साइड एडी को रोटेट कर रहे हैं अल्फा एंगल से इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम, इसी प्लेन में अल्फा एंगल से रोटेट करना है, so that AD becomes AD dash. If AD dash makes a right angle with side AD, देखिए इसके साथ 90 डिग्री बनाना है तो हमें इस साइड में करना होगा, ये रोटेट करके आपको यहां पहुंच गया D डैश, ये अल्फा एंगल हो गया और ये टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देन कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा इज गिवन बाय, बहुत सिंपल था, आपको ये एंगल कितना नजर आ रहा है 90 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू AB डॉट AD अपॉन मॉड AB मॉड AD। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, -2 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय AB का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 100 प्लस 121 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4। तो आप देखिए 40 यहां साइन अल्फा हो गया, डिवाइडेड बाय ये कितना है 125 225 का 15 एंड 4 4 8 एंड 9 9 का 3, यहां से आप काटिएगा तो 5 3 जा 15 5 8 जा 40, सो 8/9 ये आपका साइन अल्फा है, तो कॉस अल्फा आपको निकालना होगा √81 माइनस 64/9, ये कितना हो गया 17/9 √17/9 होगा। इसको देखिए बढ़िया से, कहीं पे प्रॉब्लम है क्या 8 को समझने में, कहीं पे प्रॉब्लम नजर आ रहा है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। 9 10 11 10 देखिए, लेट A एंड B बी 2 यूनिट वेक्टर सच दैट डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, फॉर सम XY बिलोंग्स टू R। C दिया हुआ है, मॉड C हमारे पास 2 है, वेक्टर C is inclined at same angle alpha to both A and B. Then the value of 8 cos square alpha, ठीक है, देखिए आप कैसे होगा। A डॉट B इक्वल टू 0, इसका मतलब वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, वेक्टर C, अच्छा ये यूनिट वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर्स है, ये भी बात सत्य है।
वेक्टर सी जो है वो एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस बी। ओके, सो ये स्पेस का कोई भी वेक्टर है जो एक्स ए एंड बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में पेश किया गया। गुड। मॉड सी हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो देखिए सी डॉट ए से डॉट कीजिएगा तो एक्स ए डॉट ए प्लस वाई बी डॉट ए, या ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए। ठीक है, तो सी डॉट ए मॉड सी मॉड ए और इनके बीच का एंगल अल्फा कॉस अल्फा एक्स मॉड ए स्क्वायर ए डॉट बी 0 और ए के ये परपेंडिकुलर है, ये भी 0 आपका। सी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ था, तो ये 2 इंटू 1, सो इट इज 2 into 1 into cos alpha is equal to x into 1. So our x is 2 cos alpha. Now second करते हैं dot product with वेक्टर b। b से डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो मॉड c मॉड b cos अल्फा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सी वेक्टर बी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ए डॉट बी 0 है, बी डॉट बी आपको मॉड बी स्क्वायर देगा एंड बी के ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। अगेन आपको 2 cos अल्फा इज इक्वल टू वाई आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड 1। तो आपके पास एक ये है एक ये है। अब आप क्या कीजिए मॉड सी स्क्वायर कीजिए, दैट इज सी डॉट सी कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस 2xy ए डॉट बी प्लस 2yb डॉट दिस 0 प्लस 2 दिस डॉट दिस 0। ठीक है, तो ये हमारा मॉड सी स्क्वायर 4 हो गया। एक्स आपके पास यहां है, सो 4 cos स्क्वायर अल्फा, वाई यहां पर है 4 cos स्क्वायर अल्फा, ये परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर से, सो ये 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 सब 0। अब आपके पास 8 cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 3, सो 8 cos स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट 3। इसको चेक कीजिए, सी का जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? सी के वैल्यू का होल स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते? मॉड सी आपको 2 दिया है ना, तो मॉड सी स्क्वायर 4 होगा एंड मॉड सी स्क्वायर एक्चुअली में क्या था सी डॉट सी। सी डॉट सी क्या होता है? इस वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है। आपको दिखाते हैं हम, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस 2 ए डॉट बी, ऐसे लिखते हैं।
तो आपका जो जनरल अलजेब्रा में स्क्वायरिंग का नियम होता है वही नियम यहां भी चलता है, बस जो ए बी बोलते हैं वो ए डॉट बी हो जाता है। आयुष आपको समझ में आया? ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम इसमें? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू, हाँ देखिए आप, ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू कहां पर था? देखिए यहां पर है, ये है ना, देखिए आप, मॉड ए मॉड बी और इनके बीच का एंगल है 90 साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू 1, सो इनका होल स्क्वायर 1 तो होगा ना अंकुर? अंकुर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर समझिए। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम यहां पर? हो गया, आगे बढ़ते हैं। 11 नहीं है। अब हम लोग टॉपिक 2 में आते हैं, ठीक है? हाँ 11 है, 11 में 4 ऑप्शन है बाबू, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन चाहिए आपको? 11 में आयुष, 11 में 4 ऑप्शन है, कौन सा? मैचिंग कॉलम है जरूर, चारों अलग फील्ड से है, ए बी सी। बी तो तुम्हारा कैलकुलस का है इसलिए अभी नहीं बताएंगे। ए को पहले देखते हैं। आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, आर स्क्वायर का मतलब 2 डायमेंशनल। आर क्यूब बोलेगा इसका मतलब 3 डायमेंशनल। if the magnitude of the projection vector of vector on is, मतलब a डॉट बी कैप दिया हुआ है ना, a डॉट बी कैप दिया हुआ है, देखते हैं। इलेवन का ए अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप डॉट √3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 3 + 1, ये आपका गिवन है √3। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, √3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फा का वैल्यू एक और चीज दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। √3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2√3 एंड अल्फा माइनस √3 बीटा, ये गिवन है, इज इक्वल टू 2। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर √3 या इसमें √3 से मल्टीप्लाई करके आप इनको ऐड कीजिए, 3 और 1 4 अल्फा, ये कैंसिल, 6 2 8, अल्फा का वैल्यू 2 है, सो मॉड अल्फा आपका कितना बन गया? 2 बन गया। ठीक है, पहले बताइए ऑप्शन ए समझ में आया आपको आयुष? आयुष ऑप्शन ए समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन सी में चलते हैं। ओके, 11 का ऑप्शन सी,
ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ नीटी, ठीक है, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू 0। पॉसिबल वैल्यू ऑफ n हमें चाहिए। ओके, देखते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को -2 लिख सकते हैं, -2 ओमेगा, लेकिन सभी को एक जैसा रखेंगे तब ना। एक काम करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं, ये हो गया 1। और सोचिए कि क्या इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो यहां से ओमेगा को कॉमन निकाल लीजिए, ओमेगा का पावर 4n प्लस 3। और सोचिए क्या इसमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n प्लस 3 ले लीजिए। अब आप जानते हैं कि ये 0 नहीं है, 0 ये है।